सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 2 और शायद से ये अपना लास्ट एपिसोड होगा डेली वाला। आपसे मांगा वीकली आएगी तो अपने वीकली एपिसोड्स भी आया करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। और इससे पिछले एपिसोड में अपना साकुरा भाई पहुंच गया था एंडो तक, जहाँ पे सुबाकी, सुजुरी और कांजी तीनों की हालत खराब कर चुका है एंडो। अब अपने इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और साकुरा सुबाकी को देख के तो एकदम पागल हो गया था और कांजी और सुजुरी की भी हालत वहाँ पे खराब है। एंडो ने सुबाकी को पकड़ा हुआ होता है लेकिन इतने में पीछे से आ जाता है सुजुरी एंडो के पंच मारने की ट्राई करता है लेकिन एंडो साइड होकर उसके पंच को डॉज कर देता है। जिसके बाद एंडो अपना राइट वाला हैंड सुजुरी के सर पे रखता है और दे के अपने घुटने में मारता है, जिसके बाद सुजुरी के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। इतने में ही कांजी पीछे से पंच मारने आता है एंडो के। एंडो भाई बहुत ज्यादा फास्ट है, वो पहले साइड होकर डॉज करता है, फिर दे के कांजी के पेट पे घूसा मारता है। जिसके बाद एंडो अपने दोनों हाथों का लोक बना के कांजी के मुंह पे फंसा के उसकी सांसों को अटका देता है। कांजी का दम घोटने के बाद एंडो उसको नीचे फेंक देता है। जिसके बाद कांजी ये सोचता है भाई ये बंदा कितना ज्यादा फास्ट है। कांजी को यहाँ पे फ्लैशबैक आता है कि जब एंडो फ्यूरिन में था तब एंडो काफी बार इनकी स्ट्रीट में आके भी बवाल करता था, बट उस सिचुएशन और अब की सिचुएशन को कंपेयर किया जाए तो भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। या फिर कांजी बोलता है शायद से ये वो एंडो जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस है। अब पीछे से आता है सुबाकी जो कांजी और सुजुरी को उठा रहा होता है कि भाई पहले उठ जाओ जब तक दूसरा बंदा नहीं आता कोई। सुबाकी एंडो के लात मारता है भाई, हाँ एंडो फिर से डॉज कर देता है, बट सुबाकी यहाँ पे कांजी और सुजुरी से बात कर रहा है कि यार साकू को पता तो लग गया है कि एंडो और तकीशी यहाँ पे आ रहे, जब तो उसने हमें यहाँ पे भेजा, भाई बाकी बंदों को क्यों नहीं भेज रहा फिर वो यहाँ पे। जिसके बाद सुबाकी बोलता है हाँ यार शायद से वो आ रहा होगा, थोड़ा लेट हो गया। सुबाकी बोलता है यार जब तक साकुरा नहीं आया भाई कैसे हार मान ले, हार मान ली तो ये तो फिर जीत जाएंगे। जिसके बाद सुबाकी बोलता है भाई एटलीस्ट कम से कम साकुरा के ऊपर छोड़ दे, उसके बाद हम देख लेंगे अपना। एंडो बोलता है क्या बकबक कर रहे हो तुम लोग। सुबाकी बोलता है मैं उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको तू बोल रहा था तू फ्यूरिन से शायद से बिलोंग नहीं करता। और हम सीन पे वापस आते हैं जहाँ पे एंडो ने सुबाकी के बाल पकड़े हुए हैं और साकुरा सामने से भागता हुआ आ रहा है। हमें ये दिखाया जाता है कि सुबाकी इस टाइम पे सोच क्या रहा है। सुबाकी इस टाइम पे साकुरा को सॉरी बोल रहा है, क्योंकि यार जब सुबाकी ने पहली बार सुना था साकुरा के बारे में उसने सोचा कोई आउटसाइड का बंदा आएगा टाउन से, वो क्यों टाउन को प्रोटेक्ट करेगा ना भाई। बट सुबाकी यहाँ पे बोलता भाई मैंने जितना टाउन के बंदों से उसके बारे में सुना और जितना टाइम साकुरा के साथ बिताया उसके बाद मेरे को ऐसा लगा यार साकुरा बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदा है। और सुबाकी यहाँ पे साकुरा को बोल रहा है थैंक यू भाई तू टाउन में आया और ये यूनिफॉर्म तेरे पे बहुत बढ़िया लग रही है। सुबाकी यहाँ पे साकुरा से सॉरी बोलता है कि यार मैं कैसा बेकार सा सेनपाई निकला। बट यहाँ पे जो एंडो ने किया है भाई, एंडो ने सुबाकी के मुंह पे अपनी लात रखी और दे के उसको जमीन के अंदर घुसा दिया। और साकुरा इस चीज को देखने के बाद एक तरह से पागल हो चुका है। उसको नीरे का फ्लैशबैक आता है जैसे उसके सामने उसके दोस्त पिट रहे होते हैं, तो उसको उसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। और इस टाइम सुबाकी सबके फ्लैशबैक ले रहा है जिन जिन लोगों को उसने बचाया। जिसके बाद साकुरा बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही साकुरा को ओमेमिया का फ्लैशबैक आता है जो उसको ये बोल रहा होता है कि भाई मैं सारी चीजें अब तुझ पे छोड़ रहा हूँ। साकुरा को अपने सारे दोस्त, अपने सारे बड़े सीनियर जितने भी बंदे सबके फ्लैशबैक आ रहे होते हैं तो सबके सब यही बोल रहे हैं साकुरा हम तेरे ऊपर रिलाई कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड दिस पैनल भाई साकुरा को ऐसा लग रहा है सारे के सारे ऊपर को खींच रहे हैं कि तू खड़ा हो। और साकुरा वहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद साकुरा एकदम से बिल्कुल चुप हो जाता है। एंडो बोलता है भाई ये क्या था, पहले तो तू इतनी तेज की चिल्ला रहा है अपने पूरे लंग्स की जान लगा के, बट अब तू एकदम से चुप हो गया। बट एंडो यहाँ पे बोलता है यार मैं भी तेरी तरह ही सेम फील करता हूँ वैसे। और यहाँ पे साकुरा की स्पीड इतनी तेज थी कि एंडो को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है एंडो को। और साकुरा भागता हुआ जाता है, एंडो का मत्था पकड़ता है और दे के अपने घुटने में मारता है बहुत जोर की। एंडो थोड़ा पीछे को भी हो जाता है चोट लगने के बाद। जिसके बाद एंडो बोलता है चल भाई इसको स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है साकुरा का और सुबाकी का एक छोटा सा फ्लैशबैक। भाई जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सुबाकी साकुरा के साथ थोड़े मजे ले रहा होता है क्योंकि अभी अभी साकुरा और ओमेमिया की बात हुई थी, जहाँ पे ओमेमिया ने साकुरा को बोला था भाई देख अगर चीजें दूसरी साइड में जाएंगी तो मैं एंडो को तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। तो इसीलिए साकुरा का थोड़ा मूड ठीक करने के लिए सुबाकी उससे मजे ले रहा था बस ऐसी फालतू के। साकुरा यहाँ पे सुबाकी से क्वेश्चन करता है कि भाई चल एक बात बता, तुम मेरे जैसे फर्स्ट ईयर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हो, तुम्हें दिक्कत नहीं लग रही। साकुरा बोलता है मानता हूँ उसकी तुम्हारे साथ कोई हिस्ट्री थी लेकिन वो हिस्ट्री भी बहुत बुरी थी। सुबाकी बोलता है हाँ बढ़िया है, उसको साकुरा के ऊपर ट्रस्ट है, पता नहीं कहाँ से उसके अंदर से आ रहा है लेकिन हाँ उसको अच्छा लग रहा है। वो कह रहा है ठीक है भाई। सुबाकी बोलता है देख भाई बाकी सबको भी ठीक ही लग रहा होगा ना, जब तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सुबाकी बोलता है तूने जो तोगामे को मारा शिशितो रेन के, बट साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई मेरे को नहीं लगता मैंने उसको मारा भी था ढंग से। सुबाकी यहाँ पे बोलता है भाई तू सब कुछ छोड़, तू एक बात सोच, तू जब से फ्यूरिन में आया तू सब कुछ बचा रहा है क्यों। और सुबाकी
बाकी कोई नहीं सारी वजहों से साकुरा के ऊपर ट्रस्ट है और वो बोलता है हाँ भाई मेरे को तेरे ऊपर बिलीव है। साकुरा वापस से जाता है सुबाकी के पास, शायद से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है कि भाई एंडो उसको अब आगे कुछ डैमेज ना दे। एंडो कहता है सही में ये बंदा सीरियस है भाई, मतलब एंडो बोलता है यार अभी अभी मिला था मैं इससे थोड़े टाइम पहले ही। बट एंडो बोलता है किसने सोचा था ये बंदा आएगा और पूरा का पूरा माहौल चेंज कर देगा। एंडो यहाँ पे बोलता है भाई मैं भी बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ लेकिन भाई ये बंदा भी तगड़ा है। एंडो बोलता है उसको इस बार एक तगड़ा बंदा मिला है भिड़ने के लिए। साकुरा की तरफ आता है जहाँ पे साकुरा ये सोच रहा होता है कि भाई जब से वो फ्यूरिन में आया है वो जो भी कर रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आया वो कर क्यों रहा था। अब तक साकुरा बोलता है जितनी भी फाइट वो कर रहा था वो उसमें यही सोच रहा था कि भाई उसको अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन अब सारे के सारे साकुरा को इस टाइम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये साकुरा अब एक्नॉलेज्ड हो रहा है फाइनली। साकुरा बोलता है ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। साकुरा बोलता है अगर वो अब हारा तो भाई वो सब कुछ खो देगा जो उसने पाया अब तक, और साकुरा ऐसा नहीं चाहता। साकुरा बोलता है वो सब कुछ करेगा फ्यूरिन को बचाने के लिए। एंडो बोलता है वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी ये बंदा तगड़ा है, इसको टाइम देने में मजा आएगा भाई। यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को पंच मारने जाते हैं। साकुरा पहले अटैक करता है और फिर से एंडो डॉज कर देता है। साकुरा हल्का सा आगे क्या जाता है, एंडो उसके पीछे से टांग अड़ा के साकुरा को गिरा देता है और नीचे गिरे हुए साकुरा पर एंडो जब लात मारने जाता है साकुरा फटाफट से पीछे हो जाता है। एंडो यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई देख मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं सारा टाइम तेरे को दे रहा हूँ, अब मेरे को डिसअपॉइंट मत करियो। अब यहाँ पे सीन आता है क्योतारो की तरफ जो बंदों को बहुत ज्यादा कूट रहा होता है, बट क्योतारो एक बंदे को मारने के बाद खुद भी जमीन पे बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि उसने साकुरा को ओमेमिया को बचाने का मौका क्यों दिया। क्योतारो शॉक्ड है भाई, वो क्यों साकुरा की मदद कर रहा है इस टाइम पे। क्योतारो भाई इस टाइम पे यही सोच रहा है कि उसने साकुरा को ये क्यों बोला कि भाई जा तू, और क्योंकि इस टाइम पे क्योतारो थिंकिंग में बिजी है बाकी सारे बंदे उसको घेर के पीट रहे हैं भाई इस टाइम पे। क्योतारो भाई यहाँ पे सोच रहा है वो सोच क्यों रहा है साकुरा के बारे में, उसका मत्था खराब हो रहा है सोच सोच के। और क्योतारो को वो सारे बंदे मिलके इतना पीट चुके भाई उसके मुंह से खून बह रहा है अब। बट इतने में ही जो बंदे क्योतारो को मार रहे थे उनको कोई उड़ा देता है लात मार के। एंडो के बंदे बोल रहे हैं ये क्या भाई बैकअप, सामने वाला बंदा अभी भी बंदों को किक कर रहा है। वो बंदे बोल रहे हैं यार एक ही तो बंदा है क्या हो गया, बट वो बंदा पता भाई कौन है, हिरागी। क्योतारो हिरागी को देखता है भाई हिरागी, और एंडो की गैंग का एक बंदा बताता है भाई ये फ्यूरिन का हिरागी है, तुम इसको भी नहीं जानते। हिरागी बोलता है ओए बंदरो चुप हो जाओ। सामने वाले बंदे डर भी गए। क्योतारो पूछता है हिरागी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो सर जी। हिरागी बोलता है कुछ नहीं भाई मैं तो मार्केट स्ट्रीट की तरफ जा रहा था, वहाँ पे साकू मिल गया, वो कह रहा आगे जाओ वहाँ पे दो बंदे गए हुए अपने। हिरागी बोलता है एक सेकंड भाई साकुरा कहाँ है, उसको भी तो तेरे साथ होना चाहिए था ना इस टाइम पे। क्योतारो बोलता है उसको मैंने भेज दिया। हिरागी यहाँ पे शॉक्ड हो चुका है क्योंकि ओमेमिया को सब कुछ मानने वाला क्योतारो इस टाइम पे साकुरा को भेज रहा है। हिरागी सोचता है पता नहीं क्या रीजन था लेकिन भाई क्योतारो का दिल टूट गया होगा ये वाला डिसीजन लेते टाइम। और यहाँ पे हिरागी क्योतारो को बोलता है भाई तू बहुत ज्यादा कूल है, तेरे को पता है ये वाली बात। हिरागी बोलता है तू चिंता मत कर, आगे की चीजें मैं संभालता हूँ, और हाँ तूने उस पर भरोसा रखा है ना तो डोंट वरी, जो होगा बढ़िया होगा। क्योतारो बोलता है मेरा मत्था इसीलिए घूम रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था साकुरा बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन भाई इस टाइम पे हिरागी मेरे को कूल बोल रहा है। और क्योतारो बोलता है यार ये वाली फीलिंग भी अजीब सी है। सीन यहाँ पे साकुरा और एंडो की तरफ आता है जहाँ पे साकुरा दे के पंच मारने जाता है एंडो के, बट एंडो बस अपना हल्का सा हाथ मार के साकुरा का अटैक डॉज कर देता है। पहले एंडो दे के पंच मारने आता है साकुरा को, साकुरा अपना थोड़ा सा सर पीछे करके उसके पंच को डॉज कर देता है, जिसके बाद एंडो अपना लेफ्ट वाला हैंड देके मारने की कोशिश करता है साकुरा के मुंह पे, बट साकुरा वहाँ पे बैक फ्लिप मार के फिर बच जाता है। साकुरा के मुंह पे एक पत्ता चिपका हुआ है जिसके बाद साकुरा को पता भी नहीं लग रहा कि उसके मुंह पे कुछ लगा हुआ है। एंडो बोलता है भाई ये क्या सीन है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या इसको मैं ही दिखाई दे रहा हूँ बस। जिसके बाद साकुरा भागता हुआ जाता है एंडो के ऊपर अटैक करने, वो पहले लेफ्ट वाला पंच मारता है फिर राइट वाला, लेकिन एंडो दोनों ही डॉज कर देता है। एंडो यहाँ पे अपना लेफ्ट वाला हैंड स्विंग करके मारता है लेकिन साकुरा नीचे बैठ के डॉज कर देता है। और एंडो यहाँ पे परेशान हो चुका है, वो देख रहा है भाई साकुरा को उसके सारे के सारे मूव समझ में आ रहे हैं। एंडो भाई सोच ही रहा साकुरा इतने में नीचे बैठ के दे के लात मारता है एंडो के मुंह पे। एंडो सिर्फ अपना हाथ लगा के उसकी लात को डॉच कर देता है और बोलता है भाई बढ़िया थी लात। साकुरा यहाँ पे फिर से पंच मारने आता है एंडो के, भाई एंडो दोबारा डॉच कर देता है। एंडो बोलता है यार अब ना मजा नहीं आ रहा, साकुरा ना अपने लिए फाइट नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए कर रहा है फाइट। एंडो बोलता है और उसको ये वाला साकुरा अच्छा नहीं लग रहा यार कुछ। एंडो बोलता है लोगों के लिए फाइट करना, अपने दोस्तों के लिए फाइट करना, ये सब यार बहुत बेकार चीज है, फाइट करो अपने लिए भाई, कोई डर नहीं, जो बंदा सामने आएगा सब पिटेंगे क्योंकि अपने ऊपर बात आई है। बट यहाँ पे एंडो सोचता है वो भी लड़ रहा है किसी के लिए, तो वो है तकीशी। और एंडो यहाँ पे तकीशी के बारे में सोच रहा है कि भाई वो भी मस्त लड़ रहा होगा क्योंकि वो तो अपने लिए लड़ रहा है भाई। और एंडो इतने में ही साकुरा के हाथ मारने की कोशिश करता है राइट हैंड अपना, बट इधर साकुरा बैक फ्लिप मार के डॉच कर देता है। एंडो और साकुरा अपनी फाइट को कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन ऊपर से कुछ गिरता हुआ आता है भाई छत से। समझ रहे हो तुम छत पे कौन है, ओमेमिया और
चिका तकीशी। जो चीज ऊपर से गिर के आई थी एंडो उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा होता है, लेकिन साकुरा इतने में उड़ता हुआ आता है एंडो की लात मारने के लिए। एंडो अपनी गर्दन हटा के डॉच कर देता है। साकुरा थोड़ा सा आगे चला जाता है, लेकिन एंडो बोलता भाई कम से कम तू इन सब चीजों पे रिएक्ट तो कर ले। साकुरा वापस से घूमता हुआ आता है और अटैक करने के लिए आता है वापस एंडो के ऊपर। वो घूसा मारने की कोशिश करता है, बट एंडो यहाँ पे अपना हाथ मार के साकुरा के अटैक को पहले तो खराब कर देता है, जिसके बाद वो अपने हाथ का लॉक बना के साकुरा को उसमें फंसा लेता है। और एंडो तेज की चिल्ला के बोलता है साकुरा सुन। एंडो बोलता है साकुरा मेरे साथ चल। साकुरा अपने आप को एंडो के लॉक से छुड़वा लेता है और साकुरा बोलता है भाई तू पागल है क्या। एंडो यहाँ पे साकुरा को जो बोलता है वो तुम भी सुन के हिलने वाले हो। एंडो यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई देख अगर तू मेरे साथ चलेगा यहाँ जितने भी मेरे बंदे हैं सारे के सारे सब रुक जाएंगे और मैं आगे से कभी भी फ्यूरिन की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। तो एंडो बोलता है साकुरा तू क्या बोलता है इस बारे में। साकुरा बोलता है भाई तू क्या बकवास कर रहा है, ये तुम तो यहाँ पे आए हो ना फ्यूरिन को चेंज करने, वापस वही पुराना वाला फ्यूरिन बनाने। एंडो बोलता है भाई सही बोल, तू मजाक कर रहा है ना। अच्छा साकुरा जब भी तू इतना सीरियस होके फाइट कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एंडो बोलता है भाई फ्यूरिन ये क्या बकवास है, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता फ्यूरिन के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। एंडो बोलता है मेरे को तो बस एक बंदे को हील करना था और वो है चिका तकीशी जो तुम्हारे कमांडर से इस टाइम पे फाइट कर रहा है। एंडो यहाँ पे हमें चिका तकीशी के बारे में बताता है और वो यूं बोलता है यार ये बंदा ना हमेशा से अपने बारे में सोचता है तकीशी। एंडो बोलता है तकीशी उस पर ध्यान भी नहीं देता, उसको बिल्कुल इग्नोर करता है, लेकिन फिर भी वो तकीशी के साथ है। बट एंडो बोलता है जब तकीशी फाइट करता है वो जो मूवमेंट होता है भाई वो क्या बंदा होता है यार उस टाइम पे। एंडो यहाँ पे पागल हो जाता है, वो बोलता है जब तकीशी फाइट कर रहा होता है वो भाई ऐसा लगता है उड़ रहा है, वो डांस कर रहा है और शायद से वो खुद भगवान बन जाता है उस टाइम पे। बट एंडो यहाँ पे बोलता है दिक्कत की बात ये है जब से हम लोग फ्यूरिन से गए हैं तकीशी के अंदर यार वो मजा नहीं रहा, वो लड़ता नहीं है उस मजे से। एंडो ने सोचा उसको कुछ तो करना चाहिए तकीशी को वापस से वही वाली फॉर्म में लाने के लिए। एंडो ने काफी सारे आइडियाज को ट्राई भी किया, लेकिन यार कोई आइडिया काम ही नहीं आया। बट एक दिन ऐसी एंडो मजे मजे में कुछ बोल रहा था और भाई तकीशी मुस्कुराया, और जब एंडो को समझ में आया जो बंदा जिससे तकीशी सच में फाइट करना चाहता है वो है ओमेमिया। और एंडो ने फिर बिल्कुल देर नहीं करी, उसने ओमेमिया को ऐसा एक रूल बनवा के टिप टॉप शेप में रखने की कोशिश करी, जो मतलब जिसमें तकीशी को उसकी लाइफ का मजा आ जाए भाई। एंडो यहाँ पे हंसता है और बोलता है अब तू समझ गया होगा मेरी बात करने का असली मतलब क्या है। फ्यूरिन उससे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को सिर्फ मतलब है तकीशी से, और वो जब ओमेमिया से फाइट करेगा उसका दिल खुश हो जाएगा, बस फिर बात खत्म। साकुरा बोलता है इन सब चीज के लिए तुमने फाइट करी हमसे। एंडो बोलता है हाँ मतलब और किस बात के लिए फाइट करूंगा यार मैं, और यही तो शायद से पागल होने की डाउन साइड भी है ना। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एंडो छोटा हो चुका है भाई, अब मतलब बचपन का फ्लैशबैक है। एंडो जहाँ पे जाता है वहाँ पे इतनी सारी बॉडीज पड़ी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और मतलब सबके सब फटे पड़े हैं, सब में से खून आ रहा है। उन सबको मारा एक बच्चे ने जिसके हाथ और पैर सारे के सारे खून से लथपथ हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, जैसे उस पे चांद की रोशनी पड़ रही है वो चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसको आग ने कोटिंग दे रखी हो। और ये चीज एंडो को बहुत बढ़िया लगी। एंडो बोलता है मुझे पता है अगर हम आग को हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, लेकिन भाई वो इस वाली आग को हाथ लगाने को रेडी है, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या रिजल्ट होगा। आज वाले इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे जो भी 2-3 चैप्टर्स बचे हैं यार उनकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब ढंग से समझाने वाली है, उसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। चिंता मत करो कल वो मैं पक्का डाल दूंगा, 3 ही चैप्टर हैं बस। तो भाई वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।